एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का एक नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए ऐसा कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच में आते होंगे? अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी के लिए लगाते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही है तो हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने यहाँ आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं और आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसीलिए महाराज आपको ये साबित करना होगा कि हनुमान जी यहाँ कथा सुनने आते हैं और विराजते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हारकर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू करूंगा तो एक प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आ जाना और फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप ऊंची गद्दी उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ जमा हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने चले आए। काफी भीड़ जमा हो गई। पूरा का पूरा पंडाल लोगों से भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक बहुत ही साधारण जन हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रख लेना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी को ऊंचा कीजिए, आप इस गद्दी को ऊंचा उठाइए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो गद्दी को स्पर्श तक भी न कर सके। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार यह प्रयास किया, गद्दी को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, किंतु तीनों बार वो अपने प्रयास में असफल रहे। पंडित जी ये सब देख रहे थे। गद्दी को
पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू तक ना सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर से ही बनी होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो प्रभु विराजते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपको हनुमान जी की ये कथा, ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, इस कहानी को शेयर ज़रूर करें अपने परिचितों में, अपने दोस्तों में, या जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, उन्हें मन से मानते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ये ज़रूर लिखें। नमस्कार।